चीज अमर है ये समझने की कोशिश करें। बात यह मैं कह रहा था, सदुर कबीर साखी साहब कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर, सबको जाना है दुनिया में, दुनिया से किसी के लिए कोई छूट नहीं है, नियम सबके लिए बराबर। लेकिन जाने जाने में फर्क, जाते तो सब हैं, एक हंसते हुए जाता है और एक रोते हुए जाता है। हंसते हुए जाना जिंदगी की जीत है, रोते हुए जाना जिंदगी की हार है। जरा सोचें, कोई आपसे पूछे कि आप मनुष्य का जीवन मिला, जितना जीवन आप जी चुके हो, आपसे, हम तक, किसी से भी जितना जीवन जी चुके हो, ये बताओ कि उतने जीवन को सही ढंग से जिए हो? प्रायः हर आदमी को उत्तर होगा कि हाँ, मैंने जीवन को सही ढंग से जिया है। पहचान क्या है कि जीवन सही ढंग से जिया है? इसकी पहचान क्या है? पहचान तब है जब सामने मौत आकर खड़ी हो जाए और कहे, चलो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है और मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं, बिल्कुल मेरा पास समय नहीं है। मौत को सामने खड़ी देखकर यदि मन में यह होता है, अच्छा तू आ गई, मैं तैयार हूं, जो मुझे करना चाहिए इसे कर लिया, कोई डर, कोई भय, कोई पश्चाताप, कोई दुख मेरे मन में नहीं है, ये भाव मन में आया तो समझ लेना जीवन आपने सही ढंग से जिया है, हम सही ढंग से जीवन जिए हैं। और मौत सामने आ गई, खड़ी हो गई और हम घबरा गए, रोने लग गए, अरे मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मैंने तो ये करना, मैं क्या, रोने लग गए, तो समझ लेना जीवन को बहुत गलत तरीके से जी रहे हैं। साधु हैं, गृहस्थ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नियम दोनों के लिए बराबर, क्योंकि दोनों मनुष्य हैं। सोच लेना है कि जीवन कैसा जी रहे हैं। यदि मौत आई सामने और मौत को खड़ी देख करके मन प्रसन्न है, अच्छा हुआ, तो आगे मैं तैयार हूं, तो समझ लेना आपके लिए सिंहासन तैयार है। अब सिंहासन पर बैठ करके जाओगे और रोने लग गए, बताने लग गए, हाय मैं ये नहीं कर पाया, हाय मैं वो नहीं कर लिया, तो समझ लेना आपके लिए जंजीर तैयार है, जंजीर से बंध करके जाएंगे। वो जंजीर और सिंहासन बाहर नहीं है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, यही मरने से जग डरे मेरो मैं आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मौत का नाम सुन करके दुनिया के लोग डरते हैं और रोते हैं, और इतना भयभीत लोग कि रात्रि में तो 8-9 बजे तो लोग मौत का नाम भी लेना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, इतना भयभीत। अक्सर मैं कहा करता हूं, एक घटना है, सही घटना, आज से करीब 20-25 साल पहले की घटना होगी, 20 साल तो होगा। प्रयागराज में जहाँ हमारा आश्रम है, मैं एक काम से गया था, लगभग ऐसे समय रहा होगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट और ज्यादा हो गया रहा होगा। एक प्रेस में गया था, नीचे प्रेस था, ऊपर ऑफिस था और
मकान था, निवास था। तो जहाँ हम लोग पेड़ के नीचे जहाँ बैठे वहीं पर बैठे बातचीत हो रही थी। तो ऊपर से नौकर नीचे उतरा और मालिक से कहा कि बाई जी, मतलब घर मालकिन, बाई जी ने कहा है कि भोजन बनाने का समय हो रहा है, शाम हो गई है, नमक खत्म हो चुका है, नमक खरीदना है, नमक बाजार से मंगाना है। तो मालिक कहता है नमक खरीदना है अभी, पहले क्यों नहीं बताया? इस समय नमक खरीदोगे मतलब शाम को नमक खरीदोगे तो घर भर के मर जा, खाओगे तो अब नहीं मरना है। कितना डर आदमी, रोज नमक खा रहा, शाम को नहीं, रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे नमक खा रहा है, तब नहीं मरेगा, खरीदेंगे तो मर जाएगा। कितना डर है आदमी को। शाम को हल्दी नहीं खरीद सकते, मर जाएंगे। सबके मन में अनेक लोग, इतना भ्रम समाया हुआ है। ऐसे लोग जीवन को कहाँ जी रहे हैं, घसीट रहे हैं बेचारे, जंजीर से जकड़े हुए हैं। मनुष्य का जीवन तो मिला, लेकिन जंजीरों से जकड़ करके घसीटते चले जा रहे हैं। भ्रम भ्रम भ्रम। ये बाहर जंजीर नहीं है। तो एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। सदगुरु कहते हैं एक सिंहासन पर बैठकर जाता है एक जंजीर से। सिंहासन पवित्र कर्मों के संस्कार, मन की निर्मलता, मन की अंतर्मुखता, ये सिंहासन है। हमारे गलत कर्मों के जो संस्कार है, पाप कर्मों के जो संस्कार है, मन की जो मलिनता है, मन में जो लोभ मोह बने हुए हैं, अहंता ममता बनी हुई है, यही जंजीर है। बनाने वाले हम और आप। हमारे लिए कोई दूसरा न जंजीर बना सकता है न सिंहासन बना सकता है। बाहर शरीर को बांधने के लिए जंजीर बना लेगा कोई, शरीर बैठाने के लिए कोई दूसरा सिंहासन बना देगा, और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे शरीर को जंजीर से जकड़ सकता है या हमें उठाकर आदरपूर्वक सिंहासन पर बैठा सकता है। लेकिन हमारे मन को, हमारी आत्मा को बांधने के लिए कोई जंजीर दुनिया में आज तक नहीं बनी हुई है। और इस हमारे अपने मन को, अपने आत्मा को बैठाने के लिए सिंहासन किसी दूसरे ने आज तक, किसी बढ़ई ने बनाया नहीं है। हम जो कर रहे हैं रात दिन, जो सोच रहे हैं, लोगों से बात व्यवहार कर रहे हैं, यही सब हमारे लिए या तो सिंहासन बनाते हैं या जंजीर बनाते हैं। बड़ी सहज बात है। एक और सहज, किसी एक दिन की बात नहीं, बराबर यदि हो रहा है। सुबह से शाम तक हम और आप काम करते हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, सबके काम अलग अलग होते हैं। अनेक लोगों से मिलना जुलना होता है, अनेक प्रकार की बातें होती है, अनेक चीज़ों को देखते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, चिंतन चला करते हैं। हम कुछ न कुछ रास्ता चलते अकेले बैठे भी हैं तो कुछ न सोचते रहते हैं। तो दिन भर जब हम काम करते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, देखते सुनते हैं, उनके कारण हमारे मन में भावनाएं उड़ती है, विचार उड़ते हैं, चिंतन होता है। ये सब करने के बाद रात्रि विश्राम करने के लिए जब गए, बत्ती बुझाए, लेट गए, 2-4 मिनट के अंदर आपको बढ़िया नींद आ गई। कोई चिंता नहीं है मन में, कोई तनाव नहीं है, कोई भय नहीं है, मन शांत है, संतुष्ट है। अब बिस्तर पर लेटे 2-4 मिनट के अंदर आपको नींद आ गई तो समझ लेना कि आप अपने लिए सिंहासन बनाने का काम कर रहे हो।
और यदि बिस्तर पर लेट तो गए, बत्ती बुझ गई, करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं, तो समझ लेना कि आप अपने लिए जंजीर बनाने का काम कर रहे हैं। अब किसी को कोई शरीर में बीमारी है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, परेशानी है, उसे कहाँ से नींद ना आती हो, या बहुत अधिक सर्दी पर ठंडी पड़ रही है, पास में ओढ़ने के लिए नहीं है, शरीर कांप रहा है इसलिए नींद ना आती हो, या इतनी गर्मी पड़ रही है कि बिल्ली में पंखा नहीं है, नींद नहीं आती हो, या फिर इतना आवाज आ रही चारों तरफ से, एक नींद नहीं आती हो, वो अलग बात है। ऐसा कभी हो सकता, लेकिन बराबर न शरीर में बीमारी है, न बाहर ठंडी है, न गर्मी है, न बाहर से आवाज आ रही, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी बदल रहे हैं करवट, सोच और चिंता के बाद नींद नहीं आ रही है, अपने लिए बहुत मजबूत जंजीर बना रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि जो करना है सोच समझ करके करना है, एक एक कर्म सोच करके करें, एक एक व्यवहार सोच करके करें। हम लोग सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, यहाँ जितने बैठे हैं कबीर अनुयायी हैं, कबीर के प्रेमी हैं।